नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं डेली लाइन। स्वागत है आपका न्यूज फाइल बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी आज किन राज्यों में चुनावी हुंकार भरेंगे और बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को क्या सलाह दी। इसके साथ ही बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार आज क्या करने वाली है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गरजेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में करेंगे रैली को संबोधित। महाराष्ट्र के चंद्रपुर भी पहुंचकर मांगेंगे वोट। प्रशांत किशोर की राहुल गांधी को सलाह, कहा अगर इस बार चुनावी नतीजे अच्छे नहीं आते तो राजनीति से ले लें ब्रेक। सीएए पर आज एफिडेविट दाखिल करेगी केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का दिया समय। 9 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुई एफआईआर। गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप। अधिकारियों ने किया इनकार। आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नागपुर, भंडारा और वर्धा में करेंगे रैली। जेपी नड्डा यूपी के रामपुर और बिजनौर में करेंगे जनसभाएं। रुख करते हैं पहली खबर का। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वो देश के कई राज्यों में चुनावी हुंकार भर चुके हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज यानी सोमवार को सबसे पहले छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और यहां बस्तर में हुंकार भरेंगे। यहां एक रैली को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। इसके बाद वे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में पहुंचेंगे और यहां पर भी रैली को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि राहुल गांधी पिछले 10 सालों से कांग्रेस को असफल तरीके से चला रहे हैं। इसके बाद भी वे अलग हटने और किसी दूसरे को पार्टी की कमान सौंपने को तैयार नहीं हैं। जब पिछले 10 साल से एक ही काम बिना किसी सफलता के कर रहे हैं तो ब्रेक लेने में कोई हर्ज नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को पार्टी किसी और के हाथों में 5 साल के लिए सौंप देनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये तक कह दिया कि आपकी मां ने ऐसा ही किया था। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां केंद्र सरकार आज नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। केस में पिछली सुनवाई 19 मार्च को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बेंच ने साफ कहा था कि केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक एफिडेविट दाखिल करे। वहीं 9 अप्रैल को इस केस में अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें, सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पश्चिम बंगाल में एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर भूपति नगर से गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोबल जना की पत्नी मोनी जना ने दर्ज कराई है। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि बीते शुक्रवार की देर रात एनआईए की टीम जांच के बहाने जबरन उनके घर में घुस गई। इस दौरान एनआईए के अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट और बदतमीजी की। साथ ही साथ महिला ने अधिकारियों पर घर में तोड़फोड़ करने का आरोप भी लगाया। हालांकि एनआईए ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों का खंडन किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि उन्होंने कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की है। वो कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं। वे राज्य के 3 जिले नागपुर, भंडारा और वर्धा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी पहुंच रहे हैं और यहां रामपुर और बिजनौर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा रामपुर के मोदीपुर ग्राउंड और बिजनौर में प्रियंका मॉडर्न पब्लिक स्कूल धामपुर में जनसभा करने वाले हैं। वहीं पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी अनुपमा के साथ भाजपा में अब शामिल हो चुके हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के आरोपी की हत्या करने का मामला सामने आया है।
जिले के कोतवाली नगर के दरियापुर चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने विजय नारायण सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान एक दूसरे युवक को भी गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने घायल को लखनऊ रेफर किया है। आपको बता दें, डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड का आरोपी विजय हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।